नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या लेवल्स निकाले थे और आज मार्केट में उन लेवल्स पे क्या हुआ। तो जैसा कि उस वीडियो में अगर आप देखेंगे कल की वीडियो में, तो यहाँ पर एक लेवल हमने बताया था 24,035 से लेके 24,075 के बीच में कि अगर इससे ऊपर आपको मार्केट मिलती है तो आप एक ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए। एग्जैक्ट हमने वो लाइन अभी भी ड्रॉ है, उसको हमने इसमें कोई अभी लाइन में परिवर्तन नहीं किया है, यही लाइन थी 140 के आसपास। तो आपको एक ट्रेड मॉर्निंग में मिल गया। अब अगर यहाँ भी जो लोग यहाँ पे भी ये बियर स्ट्रक्चर देख के जिन्होंने पुट में लिया होगा तो उनको यहाँ तक का टारगेट मिल गया होगा। देखिए, आपको मॉर्निंग का एक ट्रेड प्लान करना है। मैंने बोला आपसे कि आप ऑप्शन बाइंग में सिर्फ 2 ट्रेड प्लान कर सकते हैं मैक्सिमम। 2 से अगर आप ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर ट्रेडिंग का एडिक्शन है, जो कि आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा। आप प्लान कीजिए सिर्फ एक ट्रेड का, और अगर सेकेंड एंट्री मिल जाती है, आपके लेवल पे मिल जाती है, अच्छी एंट्री मिलती है और पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है, तो आप सेकंड में चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर पहला ट्रेड ही लॉस में है तो आप सेकंड के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको पहला सही होने का मतलब यह है कि आज आपके हिसाब से आप मार्केट से कोरिलेट कर पा रहे हैं, इसलिए आपका एक डायरेक्शन में आपका एक ट्रेड सही हुआ। तो दूसरा ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट का पैसा थोड़ा आ चुका होता है। लेकिन अगर पहला ट्रेड ही लॉस में है तो आपको सेकेंड ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं है। आप उस दिन अपना जो है अकाउंट बंद कर दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट उस दिन के लिए आप बंद कर दीजिए। उसमें सेगमेंट किसी किसी ब्रोकर में है, आप अगर एक बार चेक करेंगे तो उसमें किसी में क्या, आजकल तो लगभग सभी ब्रोकर्स में है कि आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग को बंद कर सकते हैं और नेक्स्ट डे फिर से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे मूव आपको बहुत दिख रहे हैं, यहाँ भी आपको दिख रहा है एक मूव आया, यहाँ भी एक मूव आया, इसके बाद साइडवेज हो गया, इसके बाद फिर एक मूव आया यहाँ तक, फिर कुछ देर साइडवेज हो गया, फिर एक मूव आया। तो मूव्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप अगर चार्ट को देखकर आपको ये अंदाज़ा लग रहा हो कि मैंने जो कल आपसे बात कही थी कि जो पहला मूवमेंट होता है, यानी 9:15 से 9:30 में अगर आपका कोई सेटअप बन जाता है तो वो आपको 10 बजे तक ट्रेड आप क्लोज कर सकते हैं। अगर वो ट्रेड सही है तो 10 बजे तक ही आपको एग्जिट दे देगा और आपको एक जो आपकी डिजायर्ड प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा, या एसएल हो जाएगा। 2 में से एक ही होना है भाई। ट्रेड आप लेते हैं तो या तो आपका एसएल जाएगा या आपका टारगेट आएगा। और टारगेट और एसएल में आपको अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता ही है कि आपका आरआर जो होता है, यानी आरआर का मतलब रिस्क। अब इन सब चीज़ों पे हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसको कैसे करना होता है। भाई ट्रेड सही, जैसे आपने यहाँ मान लीजिए आपने ट्रेड, मैंने कल बताया कि 24,075 के ऊपर निकलेगा तो आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि आप 75 के ऊपर निकला आपने एंट्री ली तो वो चल ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी का गेम होता है ट्रेडिंग। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन क्या है भाई? आपने एंटर कर लिया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। यहां आपने पोजीशन बना ली तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर मार्केट को अगर आपको टारगेट देना होगा तो आपको टारगेट देगी, अदरवाइज आप अपने रिस्क के हिसाब से एसएल देके और मार्केट से निकल जाएंगे। अब कितना एक ट्रेड में कितना हमारा जो है रिस्क होना चाहिए, हम कोई भी ऑप्शन का कितने % रिस्क लें, कितने पॉइंट का एसएल लें, इन सब चीज़ों पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और अपना जो भी अनुभव है वो आपके साथ साझा करेंगे कि कितने पॉइंट का एसएल या कितने % का एसएल निफ्टी ऑप्शन में काम करता है। अगर आप उससे कम एसएल लगाएंगे तो वो बार बार हिट होगा, आप उससे ज़्यादा कैसे लगाएंगे तो अनावश्यक रूप से आपका लॉस बड़ा हो जाएगा, है ना। और टारगेट आप उतना ले नहीं पाओगे। मान लीजिए आपने 50 पॉइंट का एसएल लगा दिया ऑप्शन में, और इस समय मार्केट की जो कंडीशन है वो 50 पॉइंट का एसएल का मतलब है कि आप कम से कम 70 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए।
100 पॉइंट टारगेट का मतलब ये है कि अगर आप एटीएम बाई करते हो, चूंकि एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है, तो इसका मतलब है कि 200 पॉइंट ऑप्शन को मूव, इंडेक्स को मूव करना होगा अगर आपको 100 पॉइंट का टारगेट चाहिए, या 60 पॉइंट अगर टारगेट चाहिए। भाई 50 पॉइंट आप ऐसे ले रहे हो तो आप अपना आरआर, भाई 1 आरआर कितना रखोगे अगर आप 50 पॉइंट लेते हो तो 1:1.5 आपको कम से कम लेके चलना होता है। तो अगर आप 50 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो आपको 75 पॉइंट का टारगेट चाहिए। 75 पॉइंट का टारगेट का मतलब है कि आपको कम से कम 150 पॉइंट जब आपका इंडेक्स चलेगा तब आपका एटीएम 75 पॉइंट चलेगा। तो 150 पॉइंट विक्स कम होने के कारण इस समय मार्केट की वोलेटिलिटी कम हो गई है और एक साइड में उतना मूवमेंट नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी हमको नीड है, अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आपका 30 पॉइंट एसएल, अगर आप कोई 200 रुपए तक का भी ऑप्शन बाई करते हैं तो 30 पॉइंट का एसएल बहुत सफिशियंट है, जो कि मैं बाई करता हूं लगभग 150 से 200 का ऑप्शन जो भी होता है वही मैं बाई करता हूं, और उसमें 30 पॉइंट का एसएल चल जाता है। अब मान लीजिए एक्सपायरी का दिन है तो वहां पे अगर एटीएम में जाएंगे तो वो 100 के अंदर भी मिल जाएगा आपको। अब मान लीजिए 50 रुपए का कोई ऑप्शन है तो वहां पे हम 30 पॉइंट का एसएल थोड़ा रखेंगे, वहां पे हम एसएल को मान के चलिए कि आपको 15% एसएल लगाना होता है। तो वहां पे इसका 50 का 15% हुआ 7 रुपये 50 पैसे, आप 8 रुपये 10 रुपये लगा लीजिए मैक्सिमम, बस इतना इनफ है। तो उस हिसाब से आपको एसएल और टारगेट प्लान करने होते हैं। तो ये तो बात हो गई कल की। अब बात करते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। क्या होगा तो अपने बस में नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है उसको हम प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी टैगलाइन में रखा है कि प्रिडिक्शन नहीं प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन करना मार्केट को कोई कर भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मार्केट ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, बस इतना अपने अपने हाथ में है। और उसके बाद अपना जो एसएल है वो अपने हाथ में है कि हम इतना स्टॉप लॉस देंगे, डेली अपना लॉस लिमिट फिक्स रखेंगे। दो चीज़ें आपको इसमें करनी है। डेली जो आपकी क्वांटिटी है वो आपकी फिक्स होनी चाहिए, एक तो क्वांटिटी, और दूसरा है आपका जो डेली लॉस लिमिट है आपका, है ना। कितना आप लॉस लेंगे एक दिन में ये पहले से आपको पता होना चाहिए। कितना लॉस लेना है आपको, 1,000 रुपये लॉस लेना है, 2,000 लेना है ना, ये आपका फिक्स होना चाहिए और इसी बेसिस पे आपका डेली का ट्रेड होना चाहिए। और क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। जैसे निफ्टी में 65 का लॉट है, 65 का लॉट आप लेते हैं तो एक लॉट अगर आप बाई करते हैं तो आपका एक ही लॉट होना चाहिए। इसको आप घटाइए बढ़ाइए नहीं, इसको एक लॉट में कर रहे हैं तो एक लॉट से आप कुछ महीने ट्रेड करिए, कम से कम 1 से 2 महीने ट्रेड करिए। इसके बाद जो है आप अपना जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले आप 1-2 महीने इसी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए। तो चलिए बात करते हैं आगे क्या हो सकता है इसमें। आगे हमें आगे हम किन लेवल्स पे काम कर सकते हैं। तो जैसे जो 24,140 का लेवल है वो अभी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 24,227 का। ये एक इंपॉर्टेंट दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हैं। 24,090 और 24,000 को आप 24,090 को भी आप प्लॉट कर लें। और इसके बाद सबसे स्ट्रांग जो अपना जोन होगा वो होगा 24,035, 24,035 से 24,000, है ना। ये वाला एरिया आपका सबसे स्ट्रांगेस्ट जोन है अभी तक के लिए।
अगर 24,000 ब्रेक होता है तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अगले लेवल के लिए, लेकिन फिलहाल 24,000 एक स्ट्रांग एरिया बन चुका है। तो अब बात करते हैं फ्लैट के केस में हम लोग क्या करेंगे। फ्लैट के केस में अगर मार्केट फ्लैट का मतलब आप समझिए कि जहां पे क्लोजिंग है उसके 25 पॉइंट ऊपर नीचे अगर खुलती है तो हम उसको फ्लैट मानेंगे। अगर 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे खुल जाती है तो हम उसको फ्लैट मानेंगे। तो यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है, मतलब अगर 24,140 नहीं ब्रेक होता है, यहाँ पे होल्ड करती है मार्केट, तो इस टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। 24,100 अगर ब्रेक होता है, ओ सॉरी 24,140 अगर ब्रेक होता है तो हमको ये वाला टारगेट दिख सकता है, ये टारगेट भी दिख सकता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 24,140 के ऊपर मार्केट टिकती है तो 24,227 तक के टारगेट ओपन है। अब अगर यहाँ पे अपना देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री ले ली तो आपका एग्जिट यहाँ होना चाहिए, कम से कम 75% आपकी क्वांटिटी यहाँ निकल जानी चाहिए। थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ तक के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल के लिए 24,227 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करती है, कैसा स्ट्रक्चर बनाती है। ट्रैप भी बना सकती है कि एक ब्रेकआउट करके फिर से जो है यहाँ पे फेल करके नीचे आ गई। तो ये सब चलता रहता है पूरे मार्केट में, पूरे दिन मार्केट में। क्योंकि आप अगर एक इसको आप अगर डेली चार्ट पे देखें, आपको एक चीज़ समझाना है, समझ लीजिए। देखिए मार्केट को बुलिश कैंडल मान लीजिए फॉर्म करनी है, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करनी है, तो ग्रीन कैंडल डेली में आपको दिख रहा है। अब आप आ जाइए 5 मिनट पे, इंट्राडे की कहानी समझिए। मार्केट को अगर मान लीजिए ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है ना, इसकी कहानी देखिए किस तरह से मार्केट इंट्राडे में फंसाती है, कैसे। तो इसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे मार्केट में काम होता है। जैसे ये आपका ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो मार्केट चाहता तो इसी फ्लो में आके यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर देता, ये इसको करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई। अगर यहाँ से बायर हैं, यहाँ खरीदार हैं, जो लोग यहाँ खरीदे हैं और उनको यहाँ ले जाके भाव बंद करना है, तो बीच में ये सब आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये क्या है। तो ये इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में जैसे जो लोग यहाँ बाई किए हैं तो उनको साथ में लेकर नहीं चलेगी, यहाँ तक उनको बीच में निकालेगी, डराएगी। हो सकता है आपको अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री करवा दे, यहाँ पे वही हुआ है, इसके बाद फिर से उनका ऐसे लिया। तो ये इंट्राडे के गेम है, ये इंट्राडे में होता रहता है। तो इंट्राडे में ये नहीं कह सकते कि अगर कल मार्केट बुलिश है तो हमें जो है डाउन साइड का ट्रेड नहीं मिलेगा, या आपने बताया था बुलिश रहेगा या मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे कैसे आ गया। कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जो भी हम बताते हैं आपको आगे ध्यान रखना है, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है तो वो अगर मार्केट या प्राइस उसके ऊपर है तो बुलिश, प्राइस उसके नीचे आ गई तो बेरिश। जैसे मान लीजिए कोई सपोर्ट है, अभी जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, सपोज मैंने बताया कि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है ये वाला एरिया। तो सपोर्ट तब तक है जब तक मार्केट इसके ऊपर है। मार्केट जैसे इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी, ट्रेड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक कैंडल आके नीचे और फिर ऊपर निकल जाए, मतलब इस यहाँ पे सस्टेन करें, नीचे 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 सस्टेन करने लगे तो हम यही जो मैंने ग्रीन मार्क किया है इसको मैं तुरंत रेड कर दूंगा, क्योंकि अब ये मार्केट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी। तो ये चीज समझना होगा कि सपोर्ट जब ब्रेक होते हैं तो वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो वो सपोर्ट बन जाते हैं। जैसे जब मार्केट देखिए 24,035 पे यहाँ पे थी, जब ये ब्रेक करी मार्केट तो यही इसके लिए सपोर्ट एरिया हो गया। परसों मैंने वीडियो में बताया था कि ये 24,035 रेजिस्टेंस का काम करेगा, जब सपोर्ट 35 ब्रेक होकर ऊपर आया तो अभी ये सपोर्ट हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी रहेगा। अभी मैंने बताया 24,225, सॉरी ये वाला है 24,225, ये
अभी रेजिस्टेंस है, कल ब्रेक कर देगी, ब्रेक करके सस्टेन कर जाए तो ये इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझना है कि हमको एकदम रिजिड नहीं रहना होता है कि हमने इंट्राडे में मतलब कल हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर हम डाउन साइड कैसे देखें, कैसे नहीं आना चाहिए। मार्केट दोनों साइड चलेगी, इंट्राडे में दोनों साइड चलती है। कभी कभी ऐसा होता है, वो दिन कभी कभी आता है जब बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, या मान लीजिए कभी कभी जब गिरावट होनी होती है तेजी से, तब जो है आपको फिर मौका नहीं देती है और वन में गिरती हुई चली जाती है। या कभी ऊपर जाना होता है तो कभी वो आपको एंट्री नहीं देती है और ऐसे चली जाती है, ऐसे एंगल में चली जाती है। तो ऐसा कभी कभी होता है, बाकी के दिनों में वो ऐसे ही वेव्स बनाती हुई जाती हैं, है ना। ये इम्पल्स है, ये इसका करेक्टिव वेव है, ये फिर इम्पल्स, ये फिर करेक्टिव, ये फिर इम्पल्स, फिर करेक्टिव, है ना। तो ये इम्पल्स और करेक्टिव वेव में चलती रहती है। तो बस यही एनालिसिस थी आज की। आप मैंने जो लेवल मार्क किए इसको आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, और इसके बाद सब कुछ बताने के बाद अंत में मुझे यही बताना है कि आप अपने रिस्क को देखते हुए अपने रिस्क पे अपना ट्रेड लीजिए, और रिस्क को जितना आप मिनिमाइज कर सकें डेली, आप कम से कम रिस्क पे ट्रेड लीजिए, और अपना एक डेली लॉस करने का जो लिमिट है उसको फिक्स रखिए। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप फिक्स कर सकते हैं, वो है लॉस। उसको आप फिक्स रखिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। आपने वीडियो को इतने धैर्यपूर्वक अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।